जंगपुरा की जमीनी लड़ाई में कौन कितना आगे है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन असल जो लड़ाई लड़ी जा रही है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच, वो किन एजेंडों पर लड़ी जा रही है, इसको बताने के लिए हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री और अब जंगपुरा से अपनी किस्मत आजमा रहे मनीष सिसोदिया जी। मनीष जी, जंगपुरा को क्या मिलेगा अगर आप विधायक बन गए, क्योंकि जनता की समस्याएं तो बहुत सारी रहती ही हैं हर बार। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि चुनावी लड़ाई में हमारी लड़ाई है कि जनता आगे रहे। हम आगे रहने के लिए नहीं लड़ रहे, जनता आगे रहे, उसके बच्चों की पढ़ाई में आगे रहे, व्यापार में आगे रहे, स्वास्थ्य में आगे रहे, वेलफेयर में आगे रहे, जनता आगे रहे। बीजेपी की कोशिश है कि बीजेपी आगे रहे, केजरीवाल पीछे हो जाए, बीजेपी आगे रहे। हमारी लड़ाई इस बात की है ही नहीं। हमें आगे थोड़ी होना है, हमें तो जनता को आगे रखना है। और जनता ने पिछले 15 साल से लगभग हमें आगे रखने का काम दिया हुआ है, 12-13 साल से, जब से आम आदमी पार्टी बनी है, कि भाई जनता को आगे रखने का काम अब हम अरविंद केजरीवाल जी को दे रहे हैं। तो पूरी दिल्ली में यही माहौल है, जंगपुरा में भी यही माहौल है। लोगों के इतने 10 साल में काम हुए हैं। जहाँ पे जिस जगह हम खड़े हैं, ये हरिनगर आश्रम इलाका है, और यहाँ पे 10 साल पहले टैंकरों में पानी आता था, और लोग बताते हैं मुझको आके कि जी हम अपने डोंगों में भर भर के पानी रखते थे ढक ढक के पीने का। आज हमारे घरों में पानी आ रहा है। ठीक है, 10 साल में पाइपलाइन बनी, किसी पाइपलाइन में कुछ टूटा फूटा होगा, वो भी रिपेयर कराएंगे। लेकिन लोग ये भूले नहीं हैं कि 10 साल पहले हम टैंकर से भर भर के बाल्टी में घर में पानी लाते थे, फिर अब रसोई में डोंगे में पीने का पानी रखा करते थे। मुझे किसी महिला नहीं बताया ये बात, यहाँ पे मुझे तो नहीं पता था, मुझे कोई महिला ही बता के गई। तो लोगों को पता है कि केजरीवाल जी ने उनके लिए क्या क्या काम किए हैं, प्रवीण कुमार ने उनके लिए क्या क्या काम किए हैं। आज जंगपुरा के लोग जब ये देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया यहाँ से चुनाव लड़ने आए हैं, तो उनको लग रहा है कि और अच्छी बात होगी, और काम तेजी से होंगे। दिल्ली के मुद्दे या फिर जंगपुरा के अलग से आपने, क्योंकि शिक्षा के लिहाज से भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है जंगपुरा के लिहाज से, तो क्या 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 लोकलाइज मुद्दे क्या आपको लग रहा है महत्वपूर्ण हैं यहाँ के लिए भी? देखिए, एक लीडर के रूप में मेरे पास, हम सब के पास, अरविंद जी के पास में एक दिल्ली का विज़न है। हम हेल्थ में क्या करेंगे, एजुकेशन में क्या करेंगे, पुजारियों के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, बुजुर्गों के लिए क्या करेंगे, और क्या किया है, ये सब हम जनता के सामने रख रहे हैं। लेकिन जब विशेष रूप से एक विधायक के रूप में जंगपुरा में काम करने की बात है, तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि मुझे काम करने में तो मज़ा आता है। 10 साल से दिल्ली के लोग, देश के लोग मुझे इसी रूप में देखते हैं कि इस आदमी को, राजनीति में ये आदमी काम करने के लिए है, और इसको काम करने में मज़ा आता है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। वहीं कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर फरहाद सूरी को टिकट दिया है। बहरहाल हमने फैसला किया ये जानने का कि आखिर जंगपुरा की जनता किस पार्टी के बारे में क्या सोच रही है। हम आप पहुंचे हैं निजामुद्दीन इलाके में। निजामुद्दीन इलाका जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और लगभग इस पूरी विधानसभा में 15 से 16% मुस्लिम मतदाता भी हैं, जो कि अपने कैंडिडेट की जो भविष्य है उसका एक तरीके से फैसला करते हैं। उन्हीं से जानते हैं कि क्या है उनकी इस बैटल ऑफ दिल्ली में उनकी अपनी राय। जंगपुरा सीट को साल 2013 तक कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। जंगपुरा विधानसभा सीट बनने के बाद 4 चुनावों में कांग्रेस ही इस सीट से जीतती रही, लेकिन साल 2013 के बाद तस्वीर बदल गई और आम आदमी पार्टी ने यहां से 3 बार विजयी पताका लहराया है। माहौल अच्छे हैं, और जिस हिसाब से कार्यक्रम हो रहा है या देख रहा हूँ, आम आदमी पार्टी आएंगे, केजरीवाल आएंगे। अभी मनीष सिसोदिया यहाँ से खड़े हो रहे हैं, मनीष सिसोदिया यहाँ से खड़े हो रहे हैं। अच्छे आदमी, अच्छे काम होंगे, उम्मीद है अच्छे काम होंगे यहाँ पर। क्या क्या मुद्दे हैं ये लोगों से हम बात कर ही रहे हैं, और भी और लोगों से जुड़ गए हम। सर, क्या मुद्दे लेकर निजामुद्दीन की जनता जो है इस बार वोट करने जा रही है, क्योंकि जंगपुरा पर इस बार मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल। असल में क्या है कि ये विधानसभा के चुनाव हैं जंगपुरा में, तो यहाँ पर जो है अलग अलग समस्याएं हैं। उसमें निजामुद्दीन जो है वो भी एक यहाँ की अलग समस्या है। यहाँ 10 साल आम आदमी पार्टी का विधायक रहे, मगर उन्होंने निजामुद्दीन के लिए कभी कुछ नहीं किया। जो बात फैक्ट है वो बता रहा हूँ, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। तो बेसिक ये है कि हमारे लिए, हमारी बस्ती के लिए ये रोड देखिए आप, ये कम से कम 5 साल 6 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। 2 बार नपाई हो गई इस रोड की, ये रोड नहीं बनवाया उन्होंने। ना ही किसी भी तरीके से हम यहाँ पर कोई अपना मकान नहीं बना सकते,
सीलिंग हो जाती है, तोड़ फोड़ हो जाती है। कोई भी कभी कोई इनका नेता या कोई भी आदमी इनका खड़ा नहीं होता यहाँ पर आकर, कभी नहीं हुआ खड़ा। तो बेसिक मुद्दे रोड के मुद्दे हैं। आप देख रहे हो रोड कैसे टूटे फूटे हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं है रोडों पर, ना अभी तक कोई मेंटेनिंग हुई है। भाई यही मुद्दे और क्या है। किसका माहौल लग रहा है इस वक्त इस बार विधानसभा में? अभी कुछ नहीं कह सकते। वो फुल अपने आम पार्टी को ही सपोर्ट करता आ रहे हैं, जिन्होंने अच्छे काम करे। शिक्षा को लेके हॉस्पिटल ले लो, स्कूल ले लो, और बस देख लो, अपनी लेडीज़ों के बस फ्री है। अब नई स्कीम चली है 2100 रुपये महीने की, वो भी जब ये जीतने के बाद लागू हो जाएगी। सबसे मेन है शिक्षा को लेके मेन, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे पास इतनी हैसियत नहीं है जो हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सके। आज मेरा जो बच्चा है मॉडल स्कूल में पढ़ रहा है, किसके कारण? शिक्षा को लेके। और इन्होंने जो शिक्षा मंत्री जब हमारे मनीष सिसोदिया जी थे, उस टाइम से मेरा बेटा मॉडल स्कूल में पढ़ रहा है। जंगपुरा विधानसभा सीट में आने वाली निजामुद्दीन बस्ती में लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं और अलग मुद्दे भी। कौन किस पर भारी है, इस पर आम जनता बटी हुई दिखती है। देखो, निजामुद्दीन की मेन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर पार्क है, मगर वो प्रॉपर जैसे होना चाहिए ना पार्क, जैसे सुबह वॉक करने का वो थोड़ा सा डिले है, हो रहा है काम मगर डिले हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये सड़क तो आपके सामने ही है, पानी भर के तो निकलता ही नहीं है वो। और बाकी यहाँ पर वैसे काम तो ठीक है, मतलब कंप्लेंट करो तो काम होता है, रिजॉल्व हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे सीवर लाइन है, अगर कंप्लेंट करो तो रिजॉल्व हो जाती है, मगर थोड़ा सा डिले है। डिले अब किस वजह से होता है तो पता नहीं। मेन जो है ना यहाँ पे वो मेन प्रॉपर लोग जो परेशान है वो है सील से। दुकानें सील हैं यहाँ पर, बहुत लोगों की दुकानें सील हैं, बहुत लोगों के मकान सील हैं। एक का मकान तो ऐसा है जो आपने अभी तक सुना होगा या नॉर्मल सबने सुना होगा, मकान बनते में सील हो जाता है एमसीडी के द्वारा, प्रॉपर नक्शे से नहीं है क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे एक का तोड़ते में सील कर दिया। ये आम आदमी पार्टी का दिया है पल्ला भारी। हाँ, तो वो पहले उन्होंने काम भी करा और काम के लिए वो परेशान भी बहुत रहे, लेकिन काम किया उन्होंने। इसकी वजह से पब्लिक जो है उनको चाहती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।